ओम ध्याये सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवांग मकर कुंडल वांग किरीटी हारे हिरण्यमपुर धत शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणार्गम दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हमारा विषय जो है मेष राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो हुआ है विशेष तौर पर क्या कुछ करेगा। सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर अवश्यम भावी है। सूर्य हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। सूर्य नारायण जो है प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य और चंद्र को दर्शन देना उनका एक प्रकृति का नियम है और बिना प्रयास के भी वो नित्य प्रति अपना दर्शन देते हैं, इसलिए उनको प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। और मेष राशि पे तो सूर्य आके उच्च के हो जाते हैं, तो आपकी राशि का तो बहुत सुंदर संबंध विशेष तौर पर आपकी राशि के साथ तो सूर्य का है ही। ऐसे में सूर्य का परिवर्तन जो है मिथुन राशि में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य यहीं रहते हैं और ऐसे में सूर्य के साथ विचित्र प्रकार के योग बनते हैं और वो सारे विचित्र प्रकार के योग कई प्रकार के किस्मत जगाने का कार्य कर सकते हैं। और आपके लिए तो तृतीय भाव में सूर्य का पदार्पण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बहुत सारे फ्यूचर इंसिडेंट जो होने वाले होते हैं उनका पूर्वाभास आपको प्राप्त करा सकते हैं। सूर्य भगवान इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तृतीय भाव में जब सूर्य रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चीज़ों का पूर्वाभास कई प्रकार के, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा जो आपके मनोमस्तिष्क जितना शांत मनोमस्तिष्क होगा ना, ध्यान रखिए कि सूर्य क्या तृतीय भाव में बैठते हैं, भाग्य को देखते हैं। ये सब साइंस जो है, ज्योतिष जो इंटर रिलेटेड है। तृतीय भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे और नवम भाव जो होता है वो विशेष तौर पर धर्म का भाव, भाग्य का भाव माना जाता है। ऐसे में अध्यात्म के साथ भी जोड़ने वाला भाव माना जाता है। सूर्य वहाँ आकर आपको सरल बनाएंगे और ध्यान रखिएगा सरलता के साथ साथ बहुत सारे इंट्यूशंस को, ज्योतिष के द्वारा इंट्यूशंस को, कई प्रकार के इंट्यूशंस को आपको जानने का समय मिल सकता है। और विशेष तौर पर बहुत सारी चीज़ों को, भविष्य के संबंधित चीज़ों को आपको पूर्वाभास ऐसे समय में कई बार लगता है ना हमको, जब हम कार्य कर रहे होते हैं, अरे ये तो मुझे पहले ही सोच रखा था मैंने, ये तो वही हो गया घटना। कई बार हम जो घटनाएं घटते हैं देखते हैं हम, अरे तो मैंने कोई लगता है मुझे पहले देखा हुआ था। ये वो समय है आपकी राशि के अनुसार से। तो इस वक्त ऐसी बातों का पूर्वाभास आपको होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए आपको सरल रहना पड़ेगा। जितने सरल रहते हुए आप कार्य करने का प्रयास करोगे बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य के पदार्पण के साथ साथ आप देखें यहाँ कहाँ जा रहे हैं, तीसरी राशि में जा रहे हैं, यानी मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि जो है बुध की राशि है और सूर्य के साथ साथ वहाँ बुध भी इस बार गोचर करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के 1 घंटे बदलने से पहले सूर्य 15 तारीख को सुबह करीब 12:37 पर वहाँ पहुँचेंगे दोपहर, यानी सुबह रात्रि में, जब सुबह यानी रात को 00 आवर्स के करीब 37 मिनट बाद सूर्य वहाँ पदार्पण करेंगे। उससे पहले बुध 1 घंटा पहले बुध भी वहाँ पदार्पण कर चुके होंगे अपने घर में। शुक्र उससे पहले 2 दिन पहले पहुंच चुके हैं वहां पर। तो त्रिग्रही योग बन गया, शुक्र, बुध और साथ साथ सूर्य। ये तीनों अलग अलग प्रवृत्ति के ग्रह हैं। सूर्य राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति माने जाते हैं क्योंकि सूर्य नारायण है, साथ साथ कहा जाता है कि ग्रहों के राजा है, ग्रह देवों के अंदर। और साथ साथ शुक्र वहाँ दैत्य गुरु हैं, अलग प्रवृत्ति होगी बिल्कुल। बुध जो है वो यौवन है, युवा है और ऐसे में कुमार ग्रह माने जाते हैं। और इन सब प्रवृत्तियों के कारण से कुछ ग्रहों का प्रभाव भी बड़ा विचित्र रहने वाला है। बुध वहाँ पर अस्त रहेंगे, शुक्र वहाँ अस्त रहेंगे, बुध उदय हो जाएंगे करीब आप माने 25 जून को। उसके बाद बुध का प्रभाव बड़ा विचित्र हो जाएगा वहाँ पर। ऐसे में कई प्रकार के इंट्यूशंस का आपको लाभ जैसे हमने कहा मिलेगा। जीवन साथी को जितना प्रसन्न रखोगे ना, आपके लिए उतना बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए, और जो कुमार हैं विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। युवा जो हैं आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, गलत कामों से बचना पड़ेगा। वैसे तो हर एक को बचना चाहिए। आपकी राशि में दिखाई दे रहा है कि गलत काम, गलत लोगों की संगत कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकती है। विवाह योग व्यक्ति जो है, विवाहित व्यक्ति, उनको भी इस बारे में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जितने सत रास्ते पे चलोगे, सही रास्ते पे चलोगे, समझ लो भैया मेष राशि वालों, ऐसे में फरेब, गलत काम, धोखाधड़ी वाले काम जितने करोगे उतने परेशानी में फंस सकते हो। तो मेष राशि वालों को खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, सत चरित्र में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरत की बात है, गलत कामों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हम गलत काम क्यों करते हैं? हम गलत कई बार छोटे शॉर्टकट्स अपनाते हैं या कोई हल्की सी कुनीति की तरफ चले जाते हैं, इसलिए चाहते हैं कि लाभ एक्स्ट्रा हो जाए। तो ये ग्रह आपके लिए परिवर्तन की तरफ ये सूचना लेके आ रहा है कि धन लाभ होगा।
भाग्य से धन लाभ के सहयोग अपने आप बनने की स्थिति बनती उत्पन्न हो रही है, तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों गलत काम की तरफ जाएं हम। तो इस बात का ध्यान रखते हुए बृहस्पति इतने बढ़िया सुंदर तरीके से आपके साथ कॉम्बिनेशन लाभ देने के लिए बैठे हैं। द्वितीय भाव में बृहस्पति शुद्ध होकर बैठ गए हैं, अस्त भी नहीं है, शनि से दृष्टि भी नहीं है, फिर क्या दिक्कत है। तो आपके लिए तो बहुत सुंदर योग बन के तैयार है, समस्त ग्रह बना रहे हैं। तो आप इस समय को पूर्णतः लाभ लेते हुए सब ध्यान क्या रखना है, प्रत्यक्ष उपाय। देखिए हमारा जो फोकस रहता है ना प्रत्यक्ष उपायों पे, वो हम वो नहीं बताते कि नग पहन लो, माला पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। हम विशेष तौर पर ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि विशेष तौर पर धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि को, विचार को जगाने की आवश्यकता, सही दिशा प्राप्त करने की आवश्यकता है कि कौन सी दिशा हम पकड़ लें और उस दिशा पर चलकर हम कार्य कर लें। तो ऐसे में सही दिशा है कि गलत कार्य पर नहीं जाना है, गलत कार्य नहीं करना है, अनैतिक कार्य से बचना है, फरेब से बचना है, धोखा देने से बचना है। तो ये यदि सत्य की तरफ आप चलते रहेंगे तो ये आपका लिए इस महीने में लाभ की योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज देखिए पूरे लाभ की तैयारी बंद करके बैठे हैं, बस रिजिड नहीं होइएगा, अड़िएगा मत, थोड़ा जिद मत सवारिएगा, उत्साह बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि मंगल यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो जिन जिन मामले में हमने आपको सावधान किया है, आशा है उन संबंधों में समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। सूर्य को विशेष तौर पर जल कैसे दिया जाए, एक तांबे के लोटे में, तांबे का लोटा आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ है। तांबे के लोटे में जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा रोली डाल दीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर विशेष तौर पर यदि हो सके तो आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि जल के अंदर थोड़ा सा एक पीला पुष्प, कनेर का पुष्प, सूर्य की प्रधान राशि है, आपकी राशि के अनुसार मंगल प्रधान राशि है, और ऐसे में कनेर का पुष्प जो है, जो एक होती है लाल कनेर, एक होती है पीली कनेर, एक होती है सफ़ेद कनेर। तो लाल का जो ऑरेंज शेड वाली कनेर होती है उसका एक फूल उसमें डालकर नित्यपति भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य दे दें। ऐ सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरम। भगवान सूर्य को ध्यान करते हुए ये नित्यपति या गायत्री का मंत्र का जप कर लीजिए। एक बार गायत्री मंत्र जप करते हुए मानसिक तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए, नित्यपति उनका दर्शन कीजिए। और ये अर्घ्य कब दिया जाए ये भी बड़ा विशेष तौर पर है। कई बार क्या होता है कि लोग 12 बजे अर्घ्य दे रहे होते हैं, 12 बजे अर्घ्य नहीं दिया जाता भाई, सुबह सुबह अर्घ्य दीजिए। सूर्य जब उदित होते सूर्य को अर्घ्य देने की व्यवस्था है, यानी जल्दी उठना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं सही रास्ते पे लाभ चाहते हैं तो सुंदर तरीके से इस समय का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, आगे बढ़ने का सुंदर रास्ता खोलेगा। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए ये तो सूर्य का प्रभाव है, जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है। हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं, उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का, लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्यपति सूर्य निकलते हैं। अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो उसके लिए वृत्ति कारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है वृष्टि भिगो देगी। यानी प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, 5वें पायदान पे है, 8वें पायदान पे, 100वें पायदान पे, 1,00,000वें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है। हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा, लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है। तो उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता। ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है, जैसे 7.5 चल रही है, किसी कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। वह गहन चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की जन्मपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है जन्मपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र
शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मुख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है। और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, कई बार बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं। यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नामावली, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा। और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएं आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया। अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए। इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भुस में लठ मारते रहें, लग गई तो भाग्य खुल गए और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जो है ना, सुर दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं। टाइम निकालने नहीं आए थे, आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें, इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है। पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सत्य, ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हाँ, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए, हमारे आश्रम में लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा। उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव समय समय पर आते हैं। हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती। जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं, आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की तरफ से, भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, जो 1947 में से पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था,
500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है, और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं। वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं, तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक हमने पिछले करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया। पूरे विश्व में इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं। किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है, आज की तारीख में किडनी की समस्या बहुत परेशान कर रही है और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ, ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब ब्लड खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन जो पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का। जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आश्रम से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।